अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मुमताज़ स्वीट यूट्यूब चैनल और मैं हूं जवेद इकबाल स्वीट मास्टर। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं गंदम का पतीसा। ये जो गंदम का पतीसा है बहुत ही ज़बरदस्त और ज़ायके वाला पतीसा होता है। ये ज़ायके में इतना ज़बरदस्त पतीसा है कि अगर आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो फिर आप ख़ुद कहेंगे कि क्या बात है इस पतीसे की। तो इस वीडियो में हम आपके साथ इस पतीसे की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। पतीसे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो आटा लिया है उसकी भुनाई करेंगे। ये हमने 1 kg घी डाल दिया है। ये 2 kg घी हो गया। ये हम इसमें 2 किलो आटा गंदम का और आधा किलो मैदा हम इसमें ऐड कर रहे हैं। 2 किलो गंदम का आटा है और आधा किलो इसमें मैदा है। इसमें घी की मकदार काफ़ी कम होती है, इसमें ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं होता। दूसरे जो पतीसे होते हैं या सोन पापड़ी होती है उसमें घी की मकदार ज़्यादा होती है। तो ये अभी घी बहुत ज़्यादा कम था तो हमने इसमें आधा किलो घी और डाल दिए। तो ये तकरीबन 2.5 kg घी हो गया है इसमें। आप घी की मकदार स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि ये इतना घी होना चाहिए और हमने इसका वज़न भी आपको बता दिया है और आपको स्क्रीन में भी देख रहे हैं। तो ये पहले थोड़ा सा घी कम लगेगा लेकिन जब इसकी भुनाई होगी 5 से 7 मिनट तो ये इसका घी और निकल आएगा। ये देख रहे हैं 5 से 7 मिनट भुनाई करने के बाद आपने पानी की मदद से इसे चेक करना है और अच्छी तरह जब इसमें शुमकाट आए या आवाज़ आने लग जाए तो आपका आटा बिल्कुल तैयार है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो ये 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे ठंडा करेंगे। जब ये हमारा पतीसा अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो हम इसका पतीसा बनाएंगे। ये देख रहे हैं हमने 2.5 kg इसमें चीनी डाल दी है पतीले में और पतीला पहले से ही चूल्हे पे रखा हुआ है। तो अब हम इसमें 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। पहले गिलासों में थोड़ा सा पानी कम था तो हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया। ये तकरीबन फुल गिलास 3 गिलास हो गए हैं पानी के। 2.5 kg चीनी में हमने 3 गिलास पानी डाले। तो अब हम इसको अच्छी तरह बॉयल करेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें लिक्विड ग्लूकोज ऐड करेंगे। ये देख रहे हैं कि हमारी चीनी को बॉयल आ चुका है और अब हम इसमें आधा kg लिक्विड ग्लूकोज ऐड करेंगे। ये देख रहे हैं कि आधा kg हमने लिक्विड ग्लूकोज इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह हल करने के बाद इसकी अब हम पकाई करते रहेंगे। फिर जब ये हल हो जाए तो आपने चीनी को हिलाना बिल्कुल नहीं है। ये देख रहे हैं कि हमारा लिक्विड ग्लूकोज अच्छी तरह हल हो गया है और अब ये चीनी पकनी शुरू हो गई है। ग्लूकोज अच्छी तरह हल होने के बाद आपने चम्मच चीनी से निकाल लेना है। ये देख रहे हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं कि चीनी उतारते वक्त आपने किस तरह चेक करनी है। ये देखिए स्क्रीन पे ये तार बन रही है लेकिन अभी भी थोड़ी सी चीनी नरम है। ये देखें अब कलर भी चीनी का चेंज हो चुका है और हमारी चीनी तैयार है।
तो ये देखें, आपने इस तरह थोड़ी सी चीनी लेकर सुई या छुरी की मदद से ठंडा करना है, और अगर वो टूटने लग जाए तो आपकी चीनी तैयार है। हमने पहले से ही एक बर्तन में ऑयल लगा के रखा हुआ था चीनी के लिए, तो आपने भी पहले से ऑयल लगा के रख लेना है जिसमें आपने चीनी ठंडी करनी है। अब हम इस चीनी को पानी में रख के ठंडा करेंगे। ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह आपने भी पानी में रख कर चीनी को ठंडा करना है। कोशिश करनी है कि चीनी में या आटे में पानी नहीं जाना चाहिए, कुछ बूंदें भी नहीं जानी चाहिए। ये अब हमारी चीनी ठंडी हो चुकी है और अब हम इसे उठाकर आटे में डाल देंगे। ये देखें, हमने आटे में ऐड कर दिया है इस चीनी को। ये आटा हमारा नीम गर्म है और 3-4 घंटे पहले हमने इसकी बुनाई की थी। ये आटा आपने कोशिश करनी है ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। जब आप इसमें अंगल लगा कर इस तरह चेक करें तो ये हल्का सा बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए। कोशिश करनी है कि ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका आटा ठंडा है तो ये चीनी मिक्स नहीं होगी। अगर आपकी चीनी मिक्स नहीं हो रही, मुश्किल हो रही है, तो आपको उस कढ़ाई को चूल्हे पे रख के हल्का सा ये गर्म कर लेना है। अब हमारी चीनी तो अच्छी तरह मिक्स हो रही है, तो हमें इसको गर्म करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल हल्का सा इसके गर्म कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, बहुत आसानी से इसमें चीनी मिक्स हो रही है। अगर ये ज़्यादा गर्म आप कर देंगे तो ये चीनी फिर टूटने लग जाएगी। अब हमारा पतीसा तैयार होने के बिल्कुल करीब है और अब हम इसको आगे स्टेप में लेकर जाएंगे इसकी टिक्की बनाने के लिए। जब इस तरह आपका पतीसा खुश्क हो जाए तो आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह दबा कर इसको खिंचाई करनी है, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इसको ज़्यादा खुश्क नहीं करना और ज़्यादा छिकाई नहीं करनी, वरना ये टिक्की बनाने में आपको बहुत परेशानी होगी। ये देखें, बिल्कुल अब पतीसा तैयार है और अब हम इसमें अगले स्टेप में इसकी टिक्की बनाएंगे। अब हमारा बिल्कुल पतीसा तैयार है। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं ताकि ये जब हम इसकी पेड़ियाँ बनाएं छोटी छोटी तो हमें परेशानी ना हो, आसानी से वो पेड़ी बन जाए। आप इसको कम मकदार में भी बना सकते हैं और ज़्यादा मकदार में भी बना सकते हैं। 1 किलो आटे का भी बना सकते हैं, आधा किलो आटे का भी बना सकते हैं। तरीका बिल्कुल एक जैसे ही होता है। ये हमने इसकी खूबसूरती के लिए 4 मगज़ लिए हैं और कड़े में हमने थोड़े से 4 मगज़ डाल देंगे। ये देख रहे हैं, इस तरह आपने 4 मगज़ लगा कर इसकी टिक्की बनानी है। बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पतीसा है और ये ज़ायके में बहुत टेस्टी पतीसा है। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह हमें दुआ ज़रूर देंगे। इस तरह आपने पेड़ियाँ बनानी है छोटी छोटी और फिर इस तरह आपने कड़े में रख के बराबर कर लेना है। अगर आपको हाथ की मदद से टिक्की ना बन रही हो तो आप बेलन की मदद से भी टिक्की बना सकते हैं। अगर पतीसा बिल्कुल परफेक्ट आएगा तो आप बिल्कुल आसानी से हाथ की मदद से भी इसकी टिक्की बना सकते हैं। ये देख रहे हैं कि किस तरह लड़का टिक्की बना रहा है। ये पतीसा बिल्कुल अब तैयार है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमने व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी वीडियो के साथ मुमताज़ स्वीट यूट्यूब चैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।